Hello friends, today I am going to discuss the topic understanding the periodic table. इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को कैसे लिखा गया है, उसमें ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पीरियड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर किसी आइटम का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है उसकी पोजीशन क्या होगी, या अगर पोजीशन पता है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्वांटम नंबर्स उसके क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। Before I start, I would like you to take to the above principle. above principle हम लोग लिखते हैं जब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का जो सब शेल्स का और ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी का, वो आपको पता है कि वो above principles हम लोग करते हैं, और उसके लिए हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम को या तो आप ड्रॉ करिए या फिर इस तरह से मैंने इसी को इस डायग्राम के अनुसार ही नीचे सीरियल लिख लिया है। ये सीरियल लिखने के लिए मुझे ये डायग्राम बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने एक ट्रिक इसमें अपनाई हुई है कि P इज फॉलोड बाय S। अगर कहीं भी 3P आया तो P के बाद, क्योंकि S के बाद तो P आता ही है, S के बाद P, P के बाद D, D के बाद F, ये हमको पता है। लेकिन एक और चीज जो मैंने कहा, ये जो ट्रिक है कि P के बाद भी S ही आता है, P के बाद D नहीं आएगा डायरेक्ट, पहले P के बाद S आएगा, और वो S कौन सा होगा, अगली शेल का। जैसे 3P के बाद 4S, 4P के बाद 5S, 5P के बाद 6S, और 6P के बाद 7S। बाकी जो बचे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम लिखते जाएंगे। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये हमें इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पे। तो पीरियोडिक टेबल लिखने में आपको पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है, हम लोग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं पहली बार। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं मैक्सिमम, डी में 10 10, और एफ में 14 यानी 14। तो इसी आधार पर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको अगर आप देखिए, तो इस पीरियोडिक टेबल में भी ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ये आपको सबको पता होगा। इसमें आप जो, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एस ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एस जो ब्लॉक है उसमें 2 ग्रुप्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये एस ब्लॉक है। यहाँ पर ये जो शुरू के दोनों हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, एस ब्लॉक हैं। तो एस ब्लॉक में आप देख सकते हैं 2 ग्रुप्स हैं। पी ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है इस जगह से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 6 ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो 6 हैं। डी ब्लॉक में, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये डी है, तो डी में आप देख सकते हैं 10 कॉलम्स हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं, नीचे क्यों है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। इसमें 14 ग्रुप्स हैं, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये नीचे क्यों है, नीचे इसलिए एक्चुअली इसकी पोजीशन यहाँ है। देखिए इस जगह पर, इन 2 जगहों पर ये दोनों ग्रुप्स यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। ये दोनों ग्रुप्स जो है वो वहां पर एडजस्ट होते हैं एक्चुअली। लेकिन हमने नीचे जो इसकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर इसे यहाँ बीच में रखा जाता तो ये पीरियोडिक टेबल आपकी और चौड़ी इस जगह पे हो जाती है। यानी जो मैंने डबल हेडेड ये एरो लिखा है, इस जगह आप इमेजिन कर सकते हैं 14 और ग्रुप्स घुसा दिए जाएं, फिट कर दिए जाएं, तो हमारी जो टेबल है वो कितनी वाइडेंड हो जाएगी, कितनी चौड़ी हो जाएगी, तो वो कैरी करना उतना आसान नहीं होगा। इस वजह से उसको नीचे रखा गया है। अब बात आती है कि वो हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, अभी मैंने आपसे कहा कि ये एस ब्लॉक मतलब यहाँ पर आपका ये S1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ हमेशा S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्रुप है। उसी प्रकार से D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, और ये वाला आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप है। उसके बाद आपके ये P ब्लॉक शुरू होते हैं, यानी ये आपका P1 है, ये वाला P2 है, और इसी प्रकार से लास्ट तक जाते जाते यहाँ पर आपका इनर्ट गैसेस आती हैं जो कि P6 ग्रुप में आते हैं। ये वाले सारे जो होंगे इनमें P6 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यहाँ पर है, यानी D1 के बाद, यानी 57th जो एलिमेंट है, 57 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है, यानी लैंथेनम, इस एलिमेंट में D1 कॉन्फ़िगरेशन फिल हो जाता है, और उसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो 58 नहीं है बल्कि क्या है 72। यानी बीच में 14 एलिमेंट्स कौन से हैं, F1, F2, 4F1, 4F2, 4F3 वाले हैं, जो मैंने नीचे मतलब इस ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे हुए हैं। ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल अभी लिखा था, मैं एक बार फिर से उस पेज पे आपको ले चलती हूँ, कि जो हमने अबाउ प्रिंसिपल में ये ऑर्डर लिखा हुआ था, इस ऑर्डर में यहाँ पर आप देखेंगे कि 6S के बाद, इस जगह पर 6S के बाद लिखा हुआ है 4F, उसके बाद है 5D। तो होता ऑर्डर यही है। लेकिन जब हम लोगों ने लेंथेनाइट्स की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि लेंथेनाइट्स में शुरू होने से पहले 2 इलेक्ट्रॉन एस में पहले जाते हैं, देखिए, और उसके बाद लेंथेनाइट शुरू होना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइट से भी पहले, यानी एफ ब्लॉक शुरू होने से पहले, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है।
और उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 से लेकर के 14 तक के इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं यानी 4f में, और उसके बाद आपका 5d वापस से भरता है यानी कि 2 से लेकर के 10 तक इसके बाद भरता है। क्या कहा मैंने कि 6s2 पहले भरते हैं, 6s2 के बाद सीधे 4f लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 4f तुरंत नहीं भरता, 4f में जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है और उसके बाद ये 4f में भरना शुरू होते हैं। जब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तब जाकर के डी के 5d के इलेक्ट्रॉन सेकंड से लेकर के 10 तक फिल होते हैं, फिर आपका 6p है। उसी प्रकार से आप यही सेम चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7s और 5f में। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 5f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले जो 6d है 6d में 1 इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद 5f के 14 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। यही वजह है कि 5d1 ऑर्बिटल के बाद ही आप 4f भरना शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में जो मैंने आपसे कहा कि जो लेंथेनाइड है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको अंदाज लग जाएगा इससे। लेंथेनाइड में तो D1 आएगा, लेंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा D1, यहाँ मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, ये आपका होगा 4d1 सॉरी 5d1 आई एम सॉरी 5d1 होगा ये 5d1 और इसके पहले क्या था 6s2 यानी 5d1 और 6s2 होगा। लेकिन लैंथेनम के जस्ट बाद जो अगला एलिमेंट होगा यानी कि सीरियम 58 नंबर का ये वाला जो एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5d1 6s2 और इसके बाद f ब्लॉक शुरू हो जाएगा यानी 4f1 होगा। उसके बाद सीरियम के जस्ट अगला जो एलिमेंट है यानी 59 ग्रुप में जो एटॉमिक नंबर है उसमें अगर आप पूछे कोई तो ये होगा 4f2, फिर 60 में होगा 4f3, इसी तरह से और लेकर के आप ल्यूटीशियम तक आकर के आपका हो जाता है 4f14। 4f14 के बाद अगला एलिमेंट यानी 72 एटॉमिक नंबर, इस पे जैसे ही हम पहुंचते हैं ये हो जाता है आपका 4f14 के बाद 5d2 यानी यहाँ पर अब एडिशन शुरू होता है, ये हो जाता है आपका 5d2 किसमें 72 एटॉमिक नंबर में, यानी डी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन कब जा रहा है जब 4f के पूरे 1 to 14 भर जा रहे हैं, लेकिन डी में पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f के स्टार्ट होने से पहले ही चला जाता है। इसी वजह से ये जो D1 वाला ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसको हम कह रहे हैं D1 वाला ग्रुप है, ये इस ग्रुप के होने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एटॉमिक नंबर ये वाला आने के बाद ही आपका एफ ब्लॉक शुरू हो रहा है, यानी 58 से शुरू हो रहा है ना कि 57 से, इसके बाद वो शुरू हो रहा है एफ ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक पूरा हो जा रहा है तब जाकर के D2 वाला ग्रुप जो है वो फिल होना शुरू होता है। ऊपर के में हम लोग नहीं दिखाते ये चीज क्योंकि 39 जो 14 कंटिन्यूएशन में क्यों है, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल है आपने अभी जो अबाउ प्रिंसिपल थे वहां देखा 4f ऑर्बिटल आपका 6s2 के बाद भरना शुरू होता है, यानी सिक्स्थ पीरियड में शुरू होगा। तो ये आपको फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और ये वाला लास्ट है आपका सिक्स पीरियड। जो सिक्स पीरियड में आप देख रहे हैं इस सिक्स पीरियड में जाकर के 4f भरना शुरू होता है, इसलिए यहीं पर हमने एफ ब्लॉक दिखाया, यानी यहाँ पर हमने 57 से 72 के बीच में इतना गैप दिखाया जो एलिमेंट नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर एफ ब्लॉक शुरुआत नहीं हो पाती है क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार 4f इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s के बाद ही होते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बोल दी जो अब मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये जो s ऑर्बिटल है दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, s ऑर्बिटल ही डिसाइड करता है कि कौन सा पीरियड चल रहा है। जैसे अबाउ प्रिंसिपल मैंने कहा कि 3s2 3p6 और उसके बाद मैंने कह दिया 4s2 3d10, तो 3s2 3p6 का मतलब 3s में 3s2 3p6 और उसके बाद मैंने कहा कि क्या आ जाता है 3d नहीं आता, पहले क्या आ जाता है 4s। अब यहाँ पर s ऑर्बिटल आपका 3s है और उसके बाद 4s है, यानी थर्ड पीरियड में आप इससे ये बात समझ पाएंगे कि थर्ड पीरियड में ये बात ये बताएगी आपको थर्ड पीरियड में केवल और केवल यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड पीरियड में केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 और 2 8, और उसके बाद से फोर्थ पीरियड शुरू हो जाएगा, यानी जो 3d एलिमेंट्स हैं ये 3d एलिमेंट्स आपके कहाँ पर होंगे फोर्थ पीरियड में होंगे क्योंकि ये 4s के बाद आ रहा है। उसके बाद 3d के बाद आप करते हैं 4p, तो मैंने यहाँ लिखा 4p और 4p के जस्ट बाद क्या आ जाता है 5s, दैट मीन्स यहाँ से इस 5s से आपका फिफ्थ पीरियड शुरू हो जा रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है फिफ्थ पीरियड शुरू हो रहा है, यानी फोर्थ पीरियड की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पीरियड में आपके कौन कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल एलिमेंट्स आएंगे 2s के, 10 जो है वो आपके d के और 6 जो है वो p के, दैट मीन्स 18 एलिमेंट्स आपके केवल होंगे फोर्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में भी यही कहानी है, 5s है आपका, 5s के बाद आपका आता है 4d
और उसके बाद आ जाता है 5p। 5p के बाद हम लोग क्या आएगा, मैंने कहा p के बाद s आता है यानी 6s, 6s2। तो यहाँ देखिए फोर्थ पीरियड में भी आपका यहाँ 6s शुरू हो रहा है। दैट मीन्स फोर्थ पीरियड में भी अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पीरियड में भी आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 s के हैं, 10 जो है वो d के हैं, 6 जो है वो p के हैं, यानी फिफ्थ पीरियड में भी आपके 18 ही एलिमेंट्स होंगे। 6s के बाद आपको पता है कि 6s के बाद जब हम लिखते हैं तो पहले 4f आता है। 4f के बाद मैंने कहा 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, उसके बाद 4f भरेगा, फिर 5d में 10 तक पूरे होंगे और उसके बाद 5d के बाद तब जाकर के आपका 6p आएगा। तो अगर मैं कहूँ 6 पीरियड में, और 6p के बाद क्या आता है, p के बाद p इज फॉलोड बाई s, मैंने कहा अभी आपसे, तो 7s, यानी यहाँ से 7 पीरियड शुरू हो गया। तो अगर मैं कहूँ 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 6 पीरियड आप कैसे देख के बताएंगे, 6 पीरियड में आपके यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स होंगे, इतने एलिमेंट्स आपके 6 पीरियड में होंगे। दैट मीन्स कितने, 2s के, 14f के, 10d के और 6 जो है वो p के। दैट मीन्स टोटल 32 एलिमेंट्स, टोटल जो है वो 32 एलिमेंट्स 6 पीरियड में है, जो मैंने आपसे अभी यहाँ दिखाया कि 6 पीरियड में जाकर के ही आपके f ब्लॉक शुरू हो रहा है लेंथेनम के बाद। ये कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड है। 6 पीरियड में ही जाकर के आपका f ब्लॉक एलिमेंट जो है वो शुरू हो रहा है। तो s जो ऑर्बिटल है, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। s ऑर्बिटल से आप समझ जाएंगे कि अब कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल तो आपको सिर्फ इतनी बातें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आसानी से लिख सकते हैं, एटम की पोजीशन बता सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो नंबरिंग की गई है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग की गई है, वो इस प्रकार से है, फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड है, यानी थर्ड जो है वो D1 कहा जाता है। और 3 से लेकर के यहाँ पे 12 तक पहुंचने के बाद, इस जगह पे D में 10 12 तक पहुंचने के बाद 13th ग्रुप यहाँ आता है, यानी P जो है वो ऐसा नहीं है कि S के बाद सीधे P की नंबरिंग है। नंबरिंग जो है वो पहले S की है, फिर D की है, फिर P की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th ग्रुप आपका P वाला आ जाता है। ये जी आपको थोड़ी सी नंबरिंग दिमाग में आपके पिक्चर इसकी बनी हुई होनी चाहिए जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग थोड़े से इसके क्वेश्चंस करते हैं, तब हम लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल बी ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप, ऑल्सो मेंशन इट्स एटॉमिक नंबर। यानी एक एलिमेंट जिसको जो थर्ड पीरियड में है और 14th ग्रुप में है, आपको बताना है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसके चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। तो पहली बात कि थर्ड पीरियड में है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि थर्ड पीरियड मींस 3s। आपको इतनी बातें क्लियर हो जाएगी, 3s तो स्टार्ट हो चुका है, यानी 3s के आगे वाला ही कोई एलिमेंट होगा। तो हमने 3s लिख लिया। अब 3s यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है 3s। तो मैं आपको यहाँ पर 3s को सर्कल कर रही हूँ, यानी इसके आगे हमको चलना है। अब 3s के बाद वो कह रहे हैं 14th ग्रुप। 14th ग्रुप का मतलब s के बाद आपको मैंने कहा जब पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में कैसी स्थिति है, शुरू में 2 ग्रुप्स हैं s के, उसके बाद 10 ग्रुप्स हैं d के, और उसके बाद 13th ग्रुप जो है वो क्या है, 13 से लेकर के पूरे 18 तक आपके जो है वो p ब्लॉक, यानी यहाँ पर 6 ग्रुप जो है वो p ब्लॉक के हैं। थोड़ा सा मैं ये पेन से ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं अपनी बात आपको समझा पाऊंगी आई होप। ये हो गया आपके 6p वाले। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ बीच में ये 10 ग्रुप्स हैं, ये कौन से हैं, d वाले। तो हमें क्या करना है, 14th ग्रुप तक चलना है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 10 यहाँ पे, 12 हो गए, 13th और ये 14th, यानी जो एलिमेंट होगा वो इस जगह पर होगा, 14th ग्रुप में होगा, यानी यहाँ पर है वो ग्रुप, वो एलिमेंट इस जगह पर होने का मतलब क्या है, ये आपका होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ इसका, ये है कि इस जगह होने का मतलब है कि ये आपका है P1, मैंने क्या कहा था, ये होता है P1 और ये वाला होता है P2, यानी जो एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, P2। और कौन सा P2, जो 3s के जस्ट बाद आ रहा है, 3s के जस्ट बाद ये वाला P आ रहा है, यानी 3p2 कॉन्फ़िगरेशन उस एटम का होगा। अब आपको ये चीज पता चल गई, तो बस सीधी बात है कि आपको उसका क्वांटम नंबर लिखने हैं। 3 का मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 3 होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है कि s के लिए 0 होता है, l के लिए 1 होता है, सॉरी p के लिए 1 होता है, और d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर ये p है, p का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका 1 होगा। फिर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा इसमें भी।
कि हम लोग कैसे बनाते थे इसको, इस तरह से करते थे। पी ऑर्बिटल को लिख रही हूँ मैं, पी ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं हम लोग, ये बना दिया हमने, और उसके बाद हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फीडिंग की। P2 है, P2 का मतलब वन इलेक्ट्रॉन सॉरी, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए हमने। L1 है, 1 का मतलब यहाँ पर +1 करते हैं इसको हम, ये वाला 0 होता है और यहाँ पर -1 होता है। अब क्योंकि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, P2 यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो M होगा वो क्या होगा, 0। आप देख सकते हैं M क्या है इसके लिए, 0 है, तो M मैंने इसका 0 कर दिया। और क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल का, इसलिए इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, +12। अगर ये सेकेंड होता यानी कि आपका जो है 5th इलेक्ट्रॉन होता तो उस समय ये -12 होता, तो क्या हो जाएगा ये +12। ये होगा इसके चारों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब बात आई इसके एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एटॉमिक नंबर मैंने कहा कि आपको यहाँ तक फिल कर देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ तक भर डालना है। यहाँ तक मैंने भरा, 2 होंगे यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 6 होते हैं पी में, 2 होते हैं एस में, और इस वाले पी का हमने निकाला है कि 3p2 तक ही जाना है हमको। कितना एटॉमिक नंबर आया, 2 2 4 6 10 2 12 2 14, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा फ्रेंड्स, 14 होगा। अब आप देख सकते हैं 14th एलिमेंट जो है वो 3rd पीरियड एंड 14th ग्रुप में है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं हम लोग अपनी। ये देखिए, ये है आपका 3rd पीरियड। 3rd पीरियड में जाने के बाद हमें देखना है, 3rd पीरियड ये है आपका 1 2 3, 3rd पीरियड है, और 3rd पीरियड में 14th ग्रुप पे जाना है आपको। ये आपका 14th ग्रुप है, यानी जो एलिमेंट है सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। अब सपोज करिए मैं आपसे नाम भी पूछूं कि उस एटम का नाम क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में जो है कौन सा एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है। तो अगर आपने ग्रुप वाइज को याद किया है तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि 14th ग्रुप है, यानी कि कार्बन वाला ग्रुप है, और अगर कार्बन वाला ग्रुप है तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनलेस लेड, यानी कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन जो होगा वो, कार्बन के लिए हमने कहा कार्बन क्या है, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड को। तो जो कार्बन के नीचे एलिमेंट्स है वो आपको बस सीरियल याद होना चाहिए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये इस तरह से ऑर्डर मैंने जो याद कर रखा है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी पीरियोडिक टेबल ऐसे ही याद करिए, ऊपर से नीचे, यानी ग्रुप के वाइज आप उसको याद करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि तुरंत से कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है ये। तो क्योंकि ये 14th ग्रुप है, तो ये आपका कार्बन जो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p2 होगा, सिलिकॉन का 3p2 होगा, और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बढ़ाते जाते हैं, यानी जर्मेनियम का 4p2 होगा, स्टेनलेस का 5p2 होगा, और लेड का 6p2 होगा। तो ये चीज आपको अगर क्लियर है तो आप कोई भी एलिमेंट ये भी बता सकते हैं कि उस एटॉमिक नंबर के साथ साथ वो एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Find out the electronic configuration and atomic number of elements present in 4th period and 8th group। अब बात वही आई 4th पीरियड। अब आपको मैंने क्या कहा, 4th पीरियड का मतलब 4s स्टार्ट हो जाएगा, तो 4s ये है आपका, हम 4s के पास पहुंच गए। अब 4th पीरियड एंड 8th ग्रुप, 8th ग्रुप का मतलब आप काउंट करेंगे, 8th ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप होगा, 2 आपके s के हो जाएंगे, और 2 s के बाद s के 2 हो गए, और उसके बाद आपका d आता है, तो d में कितने आ रहे हैं, 8th ग्रुप कह रही हूँ मैं, तो 2 माइनस कर दिया तो बचे कितने, 6 ग्रुप, यानी D6 कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा। यानी यहाँ पर अगर आप फिल करिए तो ये 3D6 होगा, यानी यहाँ तक आपको फिल कर देना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 2 6 2 6 2 एंड D6। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 2 8 8 16 8 24 26, यानी एटॉमिक नंबर उसका होगा 26। तो अगर आपको ये पता है कि D6 में कौन से एलिमेंट्स हैं, मुझे पता है आयरन आता है, आयरन है तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो आयरन होगा। अगर आपको नाम पीरियोडिक टेबल याद है तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस बस आपको याद होना चाहिए ऊपर से नीचे, तो आप उस एलिमेंट का नाम भी बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ये होगा, और साथ में इस पोजीशन पर ये एलिमेंट बैठा होगा, इसकी जो नाम होगा वो ये होगा, एटॉमिक नंबर ये होगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, उसका नेम, सब कुछ आप उसकी प्रॉपर्टीज उससे डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड एंड 13th ग्रुप। 5th पीरियड एंड 13th ग्रुप, तो आपको फिर यहाँ पे 5th पीरियड में चलती हूँ मैं। 5th पीरियड का मतलब 5s के पास पहुंच गए हम, ये है 5s। 5th पीरियड का मतलब 5s से पहुंच जाइए। उसके बाद 13th ग्रुप,
13th ग्रुप का मतलब 2 तो आपके एस के होते हैं, एस के बाद 10 जो है वो डी के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा 10 ग्रुप जो है वो डी के होते हैं, फिर आपका पी वाला ग्रुप शुरू होता है। तो 13th ग्रुप का मतलब 2 ग्रुप ये हो गए, 2 एलिमेंट 2 एस ब्लॉक के हो गए होंगे, 10 जो है वो डी ब्लॉक के होंगे, और उसके बाद 10 to 12 हो चुके हैं, 13th ग्रुप जो होगा वो P1 का होगा। उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5p1 तक जाना है, तो 5s के बाद p1 तक पहुंचना है, यानी ये होगा, और यहाँ पर 10 भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आप इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, पहले एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमने सारे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दिया, जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस फिर से एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस में 2, एस में 2, इसको हमने फिल कर दिया। इससे हम इसको काउंट करके यहाँ तक इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें इसका एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। दूसरा, आप एक और तरीके से मैंने कहा एलिमेंट बताइए, तो 5p1 है। अब आपको पता है p1 कौन सा ग्रुप होता है, बोरॉन वाला ग्रुप है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी बोरॉन वाले ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोरॉन, उसके नीचे होता है एल्युमिनियम, उसके नीचे होता है गैलियम, उसके नीचे होता है इंडियम, उसके नीचे होता है थैलियम। तो सॉरी, थैलियम। अब आपको पता है कि आपका जो है बोरॉन जो है वो 2p1 है, ये 3p1 है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है 5p1, ये होगा 4p1, ये होगा 5p1। दैट मीन्स जो एलिमेंट है आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा है, ये 5p1 है। 5th पीरियड में कौन सा आ रहा है, ये 5p1 है। 5p1 का मतलब 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 एलिमेंट जो होगा वो इंडियम होगा। आपका एलिमेंट क्या होगा, इंडियम होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम कि हमारा 5th पीरियड और 13th ग्रुप में इंडियम है या नहीं। चेक करते हैं हम पीरियोडिक टेबल से। 3rd पीरियड 1 2 3 4 5th, 5th पीरियड और 13th ग्रुप, 5th पीरियड और 13th ग्रुप में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, इंडियम है। आप एटॉमिक नंबर भी ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा, 49 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया है। आप इसके आधार पर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, क्वांटम नंबर्स और साथ ही साथ उस एलिमेंट की आइडेंटिटी भी बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो पीरियोडिक टेबल का, ऊपर से नीचे आपको थोड़े से एलिमेंट के नाम पता हो, तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो। प्लीज अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछेंगे, और जिसका मैं आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।